कहानी की शुरुआत में समुद्र के अंदर हमें एक जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज के ऊपर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। लड़ाई के दौरान समुद्री लुटेरों ने बहुत सारे मासूमों को मार देते हैं। जिस जहाज पर लुटेरों ने हमला किया था उसके कैप्टन थे बोर्डन। जब उन्हें इस बारे में पता चला तब वो अपने सोने को लेकर के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं को पकड़ने के लिए लुटेरे यहाँ पर आए थे। ये लोग बोर्डन को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन कॉनर की। ये लुटेरों के सरदार हैं। वो बोर्डन से पूछते हैं कि तुम्हारे जहाज पर ये सोने के बिस्किट कहाँ से आए। इस पर मेरा मोहर लगा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि ये मेरा खजाना है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। बोर्डन अपना मुंह नहीं खोलता है, वो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन कॉनर को हर हाल में अपना खजाना चाहिए था, इसलिए वो इसे चोट नहीं पहुँचाता। बोर्डन के जहाज में इन्हें एक दस्तावेज मिलता है, जिसकी मदद से इन्हें ये मालूम चल जाता है कि बोर्डन कौन से आइलैंड से आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 6 दिन बाद केमैन ब्रेक नाम के एक आइलैंड को दिखाया जाता है। इस आइलैंड पर एसल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो समुद्र की तरफ देख करके अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 70 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसका पति वापस लौटकर नहीं आया था। एसल का एक बेटा है आइजैक और उसकी एक बहन भी है एलिजाबेथ। वो इन दोनों के साथ में यहाँ पर रहती है। आइजैक के पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो सही से चल नहीं पाता। वो अपनी माँ से पूछता है कि पापा कब तक वापस घर लौट करके आएंगे, उन्हें गए हुए 70 दिन हो गए हैं। उसकी माँ उसका ध्यान भटकाते हुए उससे कहती है कि तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पिता देर से आते हैं, वो तो शादी में भी देर से आए थे, चिंता मत करो वो जल्द वापस घर आ जाएंगे। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि एलिजाबेथ एक वेस्टर्न नाम के लड़के से प्यार करती है। इस बारे में उसकी बहन को नहीं पता है, वो चोरी चुपके उससे मिलती है। यहाँ पर इनकी बातों से हमें मालूम चलता है कि ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं और एलिजाबेथ उसके साथ भागने के लिए भी तैयार है। अचानक से जब वो अपनी बहन को आता हुआ देखती है तब वो वेस्टर्न को छुपा देती है। उसकी बहन को थोड़ा बहुत डाउट तो होता है, लेकिन वो श्योर नहीं हो पाती। आज के दिन आइजैक का जन्मदिन था। रात में ये सभी लोग उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद एसल उसे अपने साथ ले करके कमरे में सुलाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो यहाँ से भागने का प्लान बना चुकी थी, इसलिए वो अपनी बहन के लिए एक लेटर लिख रही थी। इसके बाद हमें वेस्टर्न को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने एलिजाबेथ को सुबह में आने के लिए कहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर स्काउट अपने 2 आदमियों के साथ आ जाता है। इन लोगों ने वेस्टर्न के साथ क्या किया ये हमें नहीं दिखाया जाता। इधर एलिजाबेथ रात के समय में आखिरी बार अपने भतीजे से मिलती है और लेटर को टेबल पर रखने के बाद यहाँ से चली जाती है। रात के समय में अचानक से एसल की आंख खुलती है क्योंकि बोतलों की आवाज खनक रही थी, जिसका मतलब ये था कि गेट को कोई खोल रहा है। वो सबसे पहले एलिजाबेथ के कमरे में जाती है जहाँ एलिजाबेथ उसे नहीं मिलती, लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखती है तब उसे एक अनजान शख्स दिखाई देता है जो उसके घर की तरफ ही आ रहा था। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन दरवाजे को लॉक करती है और अपने बेटे के कमरे में जाती है। वो अपने बेटे को साथ में ले जा करके एक छोटे से बेसमेंट में नीचे छुपा देती है। इसके बाद अचानक से कोई दरवाजे को पीटने लगता है। एसल अपना गन लेकर के सावधान हो जाती है। जैसे ही एक आदमी अंदर आता है तो वो उसे गन से शूट कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे दूसरा आदमी आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। ये लोग उसे बेरहमी से मारते हैं, पीटते हैं और घसीटते भी हैं। उसी समय यहाँ पर स्काउट आता है जो उसे एक सोने का बिस्किट दिखाता है और उसे पूछता है कि खजाना कहाँ पर है। एसल कहती है कि तुम किस खजाने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। जिस पर स्काउट अपने आदमियों से कहता है कि इसे थोड़ा सा और डोज दो, फिर सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह में एलिजाबेथ उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वेस्टर्न ने उसे आने के लिए कहा था। यहाँ पर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि वेस्टर्न को किसी ने जान से मार दिया है। इसके बाद हमें कॉनर को दिखाया जाता है जो सुबह होते ही इस आइलैंड पर आकर के पहुँच चुका था और वो अपने साथ अपने ढेर सारे आदमियों को भी लेकर के आया था। जल्द ही इस आइलैंड के लोगों को भी मालूम चल जाता है कि इन पर हमला होने वाला है। आइलैंड की तरफ आदमियों को आता हुआ देख करके सभी लोग अपना गन, हथियार, बारूद तैयार कर लेते हैं। बीवी, बच्चे, महिलाओं को गिरजाघर में छुपा दिया जाता है। पहले वार करने के लिए ये लोग गोले को रेडी करते हैं, लेकिन उसी समय इन पर हमला होने लगता है क्योंकि जो लोग इनके आइलैंड पर आ रहे थे उनके पास ऐसे हथियार थे, उन हथियारों को इन्होंने कभी देखा भी नहीं था। उनके पास गन था जिसकी मदद से आइलैंड पर मौजूद ढेर सारे आदमियों को दूर से ही खत्म कर देते हैं। उसी समय यहाँ पर एलिजाबेथ भी आकर के पहुँच जाती है और जब वो इन लुटेरों को देखती है तो जल्दी से जाकर के छुप जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी आदमी हैं वो ली के हैं। कॉनर बिल्कुल अकेला है, वो इन सब को सोने का लालच दे करके यहाँ पर लाया है। ली को भी सिर्फ खजाने से मतलब है। इन लोगों ने इस गाँव के मुखिया को पकड़ लिया था। जब ये लोग उससे पूछते हैं कि बोर्डन का घर कौन सा है, उसकी बीवी कहाँ पर है, जिस पर मुखिया जवाब देते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक मछुआरिन है और तुम उसके लिए पूरी फौज लेकर आए हो। हालांकि कॉनर उससे कहता भी है कि तुम्हें अभी तक उसकी सच्चाई नहीं पता
जाता है। ये लोग दोबारा उससे पूछते हैं लेकिन मुखिया कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद कॉनर उसे बारूद से उड़ा देता है। उसी वक्त यहाँ पर स्काउट आता है जो इन्हीं का आदमी है। वो कॉनर से कहता है कि तुम्हारी मासूका अब हमारे आदमियों के कब्जे में है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि वो ऐसी मासूका है जिसे काबू में कर पाना बहुत मुश्किल है। उसे जैसे ही मौका मिलता है वो पलक झपकते ही स्काउट के दोनों आदमियों पर हमला कर देती है। अपने पुराने अंदाज में आकर के वो इन्हें इतना मारती है कि ये लोग हार मान लेते हैं। वो जैसे ही एक को खत्म करती है तो दूसरा वाला उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उस दूसरे वाले को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। उसके ऊपर सनक सवार हो गया था, बेचारा मर गया था, लेकिन फिर भी वो उसे मारे जा रही थी। इसके बाद वो अंदर जा करके सबसे पहले अपने बेटे को बाहर निकालती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वो इतना नॉर्मल थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक उसी वक्त घर पर चर्च के फादर आते हैं जो एसल को बताते हैं कि हमारे बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर वापस आए हैं, ये वही लोग हैं। इतना सुनते ही एसल समझ जाती है कि मौत का खेल शुरू होने वाला है। वो फादर से कहती है कि मुझे अपने बेटे को लेकर के यहाँ से निकलना होगा, जिस पर फादर उससे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इनकी आखिरी उम्मीद हो, सिर्फ तुम इन्हें रोक सकती हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। एसल कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को लेकर के यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त इन लोगों को टेबल पर एलिजाबेथ का लेटर मिलता है। तब जाकर के इन्हें मालूम चलता है कि वो वेस्टन के साथ भाग रही है। इसके बाद वो अपने बेटे को व्हील चेयर पर बैठाती है और फादर से कहती है कि तुम इसे लेकर के जाओ, मैं अपनी बहन को ढूंढने के बाद तुमसे आकर जंगल में मिलूंगी। इसके बाद वो उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ पर उसकी बहन और वेस्टन मिलने वाले थे। उसी रास्ते से एलिजाबेथ भागते हुए वापस घर की तरफ आ रही थी और अच्छी बात ये थी कि एसल उसे आसानी से ढूंढ लेती है। वो अपनी बहन को बताती है कि उन लोगों ने वेस्टन को मार दिया। वो एलिजाबेथ को शांत करती है और फिर उसे अपने साथ लेकर के निकल जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कॉनर अपने आदमियों के साथ एसल के घर पर आकर पहुंच चुका है और वो चारों तरफ खजाना ढूंढता है, लेकिन उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। वो समझ चुका था कि खजाना यहाँ पर है ही नहीं। उसे जमीन पर व्हील चेयर के निशान दिखाई देते हैं जो जंगलों की तरफ जा रहे थे। कॉनर अपने आदमियों से कहता है कि उसका एक बेटा है जो चल नहीं सकता, जंगल में उनका पीछा करो, वो जल्द मिल जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि जंगल के अंदर व्हील चेयर एक गड्ढे में फंस चुका था और फादर उस व्हील चेयर को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए आइजैक व्हील चेयर से उतर जाता है और फिर ये लोग आगे का सफर पैदल ही शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें जंगलों में से कुछ आवाज सुनाई देता है। ये आवाज एसल की थी जो अपनी बहन के साथ यहाँ पर आकर पहुँच चुकी थी। इन्हें बस एक नदी को पार करना था, फिर ये लोग यहाँ से दूर जा चुके होंगे। एसल ने एक लकड़ी का बोट छुपा रखा था, उसी की मदद से ये लोग नदी को पार करने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉनर अपने आदमियों के साथ इन लोगों को जंगल में ढूंढ रहा था और उसे वो व्हील चेयर भी मिल जाता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वे लोग ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। एसल ने नदी को पार कर लिया था, आखिरी में बचे हुए थे फादर। और उसी वक्त यहाँ पर कॉनर अपने आदमियों के साथ आ जाता है, इसलिए फादर फंस जाते हैं। एसल अपनी बहन और बेटे को लेकर के जंगल की तरफ जा चुकी थी। इधर जब ये लोग फादर से पूछते हैं कि वो लोग किधर गए, कहाँ पर हैं, तो वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। उनका मुंह खुलवाने के लिए कॉनर उनके पैरों में गन से शूट कर देता है। फिर भी जब वो अपना मुंह नहीं खोलते तब वो अपने आदमियों को नदी पार करके आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसके आदमी जैसे ही नदी को पार करने लगते हैं तो उसी वक्त नदी में रहने वाला मगरमच्छ इन पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देता है। इधर हम एसल को देखते हैं जो इन दोनों से कहती है कि जाओ और अच्छी जगह पर छुप जाओ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। उसका जाना भी जरूरी था क्योंकि कुछ लोगों ने नदी को पार कर लिया था। वो जंगल में आ चुके थे और इन लोगों को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। एसल को जैसे ही मौका मिलता है तो वो आदमियों पर हमला कर देती है और एक एक करके इन्हें खत्म कर देती है। जो लोग नदी को पार करके जंगल में आए थे वो उन्हें मार चुकी थी। उसी वक्त एसल को एक आवाज सुनाई देती है। कॉनर उससे कहता है कि पकड़म पकड़ाई बहुत खेल लिए, अब मैं जितना कहता हूँ चुपचाप बस उतना सुनो। अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप रात के समय में सोना ले करके अपने ही घर पर आ जाना। तुम मुझे मेरा खजाना दोगी और उसके बदले में मैं तुम्हारा पति लौटाऊंगा, और अगर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। इसके बाद एसल जोर से चिल्लाती है जिसका मतलब हाँ था। ये कैप्टन का लैंग्वेज है इसलिए हम इसे नहीं समझ सकते। इसके बाद एसल इन दोनों को लेकर के एक गुफा के अंदर जाती है। इस गुफा के बारे में सिर्फ उसे पता था। ये गुफा कई सालों से इसी जगह पर गुमनाम पड़ा हुआ था। एसल ने इसे ढूंढ निकाला था और वो अपने सारे कीमती सामानों को ला करके इसी में रखती थी। अंदर जाते ही एलिजाबेथ उससे पूछती है कि ये सब क्या था, तुम उन लोगों को उड़ उड़ करके कैसे मार रही थी। एसल को पता था कि अब उसका राज खुल चुका है, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी बहन और अपने बेटे को बताती है कि एक समय मैं अपने जहाज की कप्तान हुआ करती थी, लेकिन एक दिन जब हम समुद्र से गुजर रहे थे तब कॉनर ने अपने लुटेरों के साथ हम पर हमला कर दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। जहाज पर मौजूद उसने मेरे सारे आदमियों को मार दिया, लेकिन वो मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे भी
लुटेरों को गैंग में शामिल किया और फिर मुझे भी हत्यारिन बना दिया। मैं लुटेरों के बीच में पली बड़ी हूँ, लेकिन बोर्डन से मुलाकात होने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इस आइलैंड पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन अब ये लोग इस सोने के पीछे पड़े हुए हैं जो उनका नहीं है, ये हमारी विरासत है। लेकिन लालची लोग बिना इसे लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद एसेल प्लान बना करके सब कुछ रेडी करती है, क्योंकि रात होने से पहले उसे सोना लेकर के जाकर अपने पति को बचाना भी था। वो अपना सारा पुराना हथियार वापस से बाहर निकालती है। वो आइजैक को एक नाव दिखाती है और उससे कहती है कि अगर मैं वापस लौट करके ना आऊँ तो एलिजाबेथ के साथ इसी नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हर हाल में वापस तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी। इसके बाद हम बोर्डन को देखते हैं, उसे उसके ही घर पर लाया जाता है। जब वो अपने ही घर के बाहर ढेर सारा खून देखता है तो वो काफी डर जाता है। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो न गया हो। बीवी का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बीवी शेरनी है। एक बार फिर से ली कॉनर से कहता है कि देखो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें वो सोना लेना है और फिर यहाँ से निकल जाना है। ली को इस बात का डर था कि कहीं कॉनर एसेल से बदला लेने के लिए कुछ गलत न कर बैठे। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लोग एसेल के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इतना पागल थोड़ी न थी कि वो सामने से आएगी। वो सुरंग में से एक कुएं से बाहर निकलती है और एक एक करके लोगों को मारने लगती है। इस तरह वो अपने घर के बेसमेंट तक पहुँच जाती है। घर में एक आदमी था, उसे भी वो खत्म कर देती है और फिर वो अंदर जाती है जहाँ पर उसके पति को बांध करके रखा गया था। बीवी को सही सलामत देख करके बोर्डन खुश था। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने उस गुफा में से सोने का बिस्किट इसलिए लिया क्योंकि एक ज्योतिषी है जो हमारे बेटे को ठीक कर सकता है, लेकिन उस सोने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। सिर्फ मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब वो लॉक को खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता, क्योंकि उसकी चाबी कॉनर के पास था। जिसके बाद वो बोर्डन को एक चाकू देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, फिक्र मत करना। कॉनर जैसे ही कमरे में आता है तो उसी वक्त एसेल यहाँ से जा चुकी थी। जब वो अंदर था तब बाहर के साइड में एसेल लोगों का ध्यान भटका रही थी। उसने चारों तरफ बम फैला रखा था, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इन लोगों से कहती है कि मैं तुम्हारा सोना लेकर के आई हूँ, बदले में मुझे मेरा पति चाहिए। वैसे इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो इन्हें सोना भी दिखाती है। सोना मिलते ही ये लोग बोर्डन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ली को डर था कि कहीं कॉनर कोई गड़बड़ न कर दे, वो गड़बड़ कर देता है। उसने अपने एक आदमी को पेड़ के ऊपर तैनात कर रखा था। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो बोर्डन को गन से शूट कर देता है। लेकिन बोर्डन की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसे नहीं लगती है, छूकर निकल जाती है। हाँ, लेकिन इसके बाद कॉनर के साथ में उसकी फाइट शुरू हो जाती है। एसेल को भी जैसे ही मौका मिलता है तो वो लोगों को शूट करने लगती है। कुछ समय की फाइट के बाद कॉनर उसे हरा देता है। बोर्डन जमीन पर नीचे गिर चुका था। हालांकि उसी समय एसेल उससे कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उसे छोड़ दो। लेकिन इनके बीच काफी पुरानी दुश्मनी थी और कॉनर को बदला लेना था, इसलिए वो समझौता नहीं करता, वो बोर्डन को खत्म कर देता है। एसेल उसे बचाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ भागती है तो उसी वक्त ली उसके पैरों में गन से शूट कर देता है। उसका पति उसके सामने ही दम तोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो एसेल पर हमला करता है। कॉनर उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि एक वक्त वो उसकी मासूका हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों एसेल ने ही उसे धोखा दिया, उसके खजाने को लूटा और भाग गई। खैर कॉनर उसे कहता है कि हार मान लो और मेरे साथ चलो, लेकिन तभी वो कुएं की रस्सियों को जलाती है और कॉनर को धक्का दे करके कुएं में छलांग लगा देती है। सोने के बॉक्स में बम था जो फट जाता है और बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। एसेल कुएं की मदद से सुरंग के जरिए वापस से अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है। इस धमाके के बाद ली के ढेर सारे आदमी मारे जा चुके थे। ये सब नहीं होता अगर कॉनर चुपचाप सोना ले लेता। उसके अंदर बदला लेने की जो तलब है उसी ने ही ये सब करवाया। ली कहता है कि अब हमारे और भी लोग नहीं मारे जाएंगे, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये मिशन यहीं पर खत्म होता है। हालांकि कॉनर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहसबाजी में दोनों ही गन निकाल लेते हैं, लेकिन कॉनर पहले उसे शूट कर देता है। ली को खत्म करने के बाद अब उसके आदमी कॉनर के हाथों में आ जाते हैं। वो उसके आदमियों से कहता है कि तुम्हारे इतने लोग मारे गए और अब तुम मकसद छोड़ करके वापस जाना चाहते हो। अगर हमें वो सोना मिल गया तो हम सभी लोग माला माल हो जाएंगे, फिर हम शान से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जो सोना एसेल लेकर के आई थी वो असली नहीं था, वो नकली था। असली सोना अभी भी उसके पास ही पड़ा हुआ है। ली के सारे आदमी कॉनर की बात मान लेते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम एसेल को देखते हैं जो जख्मी हालत में थी और एलिजाबेथ उसका इलाज कर रही थी। उसके पैरों में से गोली को निकालती है और टाका लगा देती है। यहाँ वो इन्हें बताती है कि बोर्डन अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो हमें छोड़कर जा चुका है। इधर ये लोग एसेल को पूरे घर को जला देते हैं और कुएं के जरिए उस सुरंग को ढूंढने लगते हैं जिसके अंदर एसेल भाग करके गई है।
खून के धब्बों का पीछा करते हुए ये लोग उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं। उनके आने से पहले इधर एसेल भी पूरी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अब ये खेल किसी एक के मरने के बाद ही खत्म होगा। या तो वो मरेगी या फिर कॉनर मरेगा। उसकी बहन और बेटे भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी लोग अलग अलग यहाँ पर हथियार बारूद को छुपा देते हैं। एसेल इन दोनों से फिर से कहती है कि तुम्हें उस नाव में बैठ करके यहाँ से निकलना है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। कुछ समय के बाद कॉनर अपने आदमियों के साथ जैसे ही यहाँ पर आता है तो एसेल छुप करके बैठी हुई थी, वो तुरंत इन पर फायरिंग करने लगती है। एक एक करके न जाने वो कितनों को मौत के घाट सुला देती है। जो उसके करीब जाते हैं वो उन्हें भी अंधेरे का फायदा उठा करके खत्म कर देती है। इस तरह से कॉनर के कई आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद वो एसेल को बाहर निकल करके फाइट करने के लिए कहता है। माहौल शांत होते ही एलिजाबेथ आइजैक को लेकर के यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर स्काउट आ जाता है जो एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। वो तो शुक्र था कि आइजैक उसके हाथों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एलिजाबेथ को छोड़ देता है और इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। एलिजाबेथ यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से स्काउट आकर के उसे पकड़ लेता है। जान बचाने के लिए एलिजाबेथ एक रस्सी को खींचती है, जिसकी वजह से हथियार में से एक तीर बाहर निकलता है जो सीधा उसके छाती पर जाकर लगता है। एलिजाबेथ जब उसके करीब जाती है तब वो उसके गले में वही लॉकेट देखती है जो उसने वेस्टन को दिया था। उसे एहसास हो जाता है कि इसी आदमी ने वेस्टन को मारा था। उसके पास से वो लॉकेट को ले लेती है। इसके बाद हम कॉनर को देखते हैं जो ऊपर एसेल का इंतजार कर रहा था। जब वो यहाँ पर आती है तब इन दोनों के बीच में फाइट होती है। काफी लंबे समय के फाइट में कॉनर उसे बार बार घाव देता है। वो एसेल को जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। वो उसे मौका भी देता है कि वो हार मान ले, लेकिन हार मानने के बजाय वो अपने पति की तरह मरना पसंद करती है। इसीलिए कॉनर उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एसेल को मारता उससे पहले ही यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जो कॉनर को गन से शूट कर देती है। इस बीच एसेल को मौका मिल जाता है। वो खड़ी होती है और दोबारा से कॉनर पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। इस बार वो नहीं बचता है, वो मारा जाता है। लेकिन लड़ाई की वजह से एसेल भी काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए वो भी जमीन पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ उसका बेटा नाव को लेकर के आ रहा था। तभी उसे मालूम चलता है कि सारा सोना उसी नाव में छुपाया गया है। उसकी माँ ने सारा सोना उसी में छुपा दिया था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।